मिशन सक्सेस वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आगे को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। तो जो सुएज नहर की लंबाई है ना, वो 193 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। सुएज नहर की लंबाई जो है 193 किलोमीटर है। विश्व की एक महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्ग नहर है ये सुएज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण जो हुआ था 1869 में पूरा हुआ था, जिसके यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी कम हो गई। यह नहर जो है, यह नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो फाइनली सुएज नहर की जो कुल लंबाई होगी 193 किलोमीटर होगी। प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना करने वाले थे बिंबिसार महाराज। कौन थे? बिंबिसार थे। तो इनका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, जमुना, यारलंग, सांगपो या पद्मा। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है हम लोग यारलंग सांगपो नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यारलंग सांगपो नाम से। राजा हर्षवर्धन ने कहा ज्ञान का एक विशाल केंद्र भद्र विहार स्थापित किया था? राजा हर्षवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है कि विशाल ज्ञान, एक ज्ञान का विशाल केंद्र भद्र विहार स्थापित किया था। ये कहाँ किया था? तो इनका जगह का नाम था नालंदा। क्या नाम था? नालंदा में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 123। इनका सही जवाब होने वाला है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसके लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित पारित होने पर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके पश्चात का वर्णन मिलता है? 10वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 14वां शिलालेख। इनका सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 13वां शिलालेख इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के किस शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर फारूक सियर। मुगल साम्राज्य के कौन ऐसे शासक है जिसको रंगीला कहा जाता है? ये रहने वाले मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही जो है क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह को ही जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो कहलाता है शुक्र ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, शुक्र। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश देने वाली रीट क्या कहलाती है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा जो सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य पालन के आदेश का रीट दिया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, परीक्षा, परमादेश या फिर निषेध। इनका सही जो आंसर रह जाएगा वो परमादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कौन सा भौगोलिक हिस्सा झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मगध का मैदान, गंगा सोन जल विभाजक, मिथिला का मैदान या फिर अंग का मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला का मैदान। बिहार का भौगोलिक हिस्सा झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा मिथिला का मैदान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 5 बार, 7 बार, 8 बार या 10 बार। बिहार के स्टूडेंट को तो ये पता ही होना चाहिए बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 5 बार, 7 बार या 8 बार या 10 बार। इनका सही आंसर आने वाला 8 बार। क्या हो जाएगा? 8 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, 1 जनवरी 2015 या फिर 2 अक्टूबर 1953। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1952। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पेरियार के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर
एलएसी रेखा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, एजी टांसले, अनरेस्ट हैकल या फिर एवन लिंडेमान। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इकोसिस्टम पद का जो ये शब्द का प्रतिपादन किया था वो थे एजी टांसले। कौन थे? एजी टांसले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पिरामिड में एक कोशीय स्तर से अगले स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा हस्तांतरित होती है? जो खाद्य पिरामिड है ना उसमें एक कोशीय स्तर से अगले स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10%। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संघनन, किण्वन, ऊर्ध्वपातन या फिर आसवन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन या फिर ठोस हाइड्रोजन। शुष्क बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? जो ड्राई आइस है वास्तव में उसको क्या कहते हैं? वास्तव में उसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से निर्मित होता है? यकृत, अग्न्याशय, पल्लिया या फिर गुर्दा। इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से निर्मित होता है? तो इंसुलिन जो निर्मित होता है ये होता है अग्न्याशय से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अग्न्याशय से इंसुलिन निर्मित होता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? गोंड, थारू, भील या कोल। बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। कौन सा हो जाएगा? थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है और दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। प्रोजेक्ट आकाश तीर किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसरो, डीआरडीओ, भेल या फिर बीएल। किसके द्वारा किया गया? प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है बेल के द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? बेल के द्वारा। 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला एनजीओ कौन था? स्माइल फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, गूंज या फिर प्रथम। तो 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला जो था भारत का पहला एनजीओ वो कौन था? बताइए कौन था वो? इनका सही हो जाएगा एजुकेट गर्ल। कौन सा हो जाएगा? एजुकेट गर्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एजुकेट गर्ल। हार्ट लैम्प पुस्तक जिसके अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री, भानु मुस्ताक, अरुंधति राय या फिर झुम्पा लाहिड़ी। हार्ट लैम्प जो है पुस्तक इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी लेखिका कौन है? इनकी लेखिका रहने वाली है भानु मुस्ताक। कौन रहने वाली है? भानु मुस्ताक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत को किन 3 नदियों का अधिकार प्राप्त हुआ? सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर रावी, व्यास, सतलज या गंगा, यमुना, सरस्वती या झेलम, चिनाब, रावी। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था इसके अनुसार भारत को किन 3 नदियों का अधिकार मिला है? इनके अनुसार भारत को जो मिला है ना वो रावी, व्यास और सतलज को मिला है। हम लोग देखते हैं रावी, व्यास और सतलज कहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी में रावी, व्यास और सतलज है। क्षमता गरीबी माप की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी या फिर नीति आयोग। क्षमता गरीबी माप जो सीपीएम की अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये यूएनडीपी के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजबूदार, एनी बेसेंट या फिर दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 1916 का लखनऊ समझौता था, इनकी अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के जो लखनऊ समझौता हुआ इनकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजबूदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? अंबिका चरण मजबूदार। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल। जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र है इनके संपादक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक जो थे एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? एनी बेसेंट थे। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया। गांधी और नेहरू के द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर सरदार पटेल के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो 1923 में गठन किया गया ना ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर सरोजिनी नायडू। प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ है, इनके लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या कली संवत। तो भारत का राष्ट्रीय पांचांग जो है ना, शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली मुख्य सतह सतह पर मुख्य रूप से क्या होता है? सफेद फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है या फिर गंधक होता है? तो आप लोग को पता है ये तो लाल फास्फोरस होता है। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 44, 46 या फिर 48? ये भी थोड़ा इजी पीजी क्वेश्चन पकड़ा गया। ये आप लोग को मालूम होगा 46 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46। मानव कान के लिए सुनने योग्य ध्वनि तरंग की सीमा क्या होती है? 10 से 10,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 50 से 50,000 हर्ट्ज या 100 से 1 लाख हर्ट्ज। बताइए कहाँ तक होता है इनका मानव कान के लिए सुनने योग्य जो ध्वनि तरंग की सीमा होती है ना, ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, कोक या एंथ्रासाइट। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, कोक या एंथ्रासाइट। इनका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को कोयले का सबसे शुद्ध रूप माना जाएगा, तो एंथ्रासाइट करेक्ट आंसर आने वाला है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम या फिर यहाँ पौ नहीं होना चाहिए, कोई और ऑप्शन होना चाहिए। बाकी इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तो मेडुला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेडुला। कौन सा हो जाएगा? मेडुला। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर मीथेन? कौन सा हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग सीएफसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्या कहते हैं इनको? सीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आप लोगों को पता ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस गवर्नर जनरल की हत्या पोर्ट ब्लेयर अंडमान में हुई थी? बताइए पोर्ट ब्लेयर अंडमान में हुई गई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन? किस गवर्नर जनरल की हत्या जो हुई थी पोर्ट ब्लेयर में हुआ था? इसका जो आंसर रहने वाला लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, तो आंसर इसका लग जाएगा लॉर्ड मेयो। कौन लग जाएगा? लॉर्ड मेयो। थैंक यू वेरी मच।